भूत प्रेत की पुरस्कार कहानियाँ हम सभी सुनते आए हैं। कुछ लोग इन कहानियों पर यकीन रखते हैं और कुछ लोग ऐसी कहानियाँ सुनकर मजाक में उड़ा देते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में जिन्नात के बारे में अजीब व गरीब कहानियाँ सुनने को मिली हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जिन्नात और इनका घरों और इमारतों में बसेरा महज मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, लेकिन बाज़ लोग समझते हैं कि जिन्नात हकीकत में मौजूद हैं। आज हम आपको पाकिस्तान के चंद ऐसे खौफनाक मकामात के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आपको पहले कुछ मालूम हो। कोयटा के करीब पहाड़ी सिलसिला चलतन में वाक़या सबसे बुलंद चोटी है, जिसकी ऊंचाई 10,000 फीट से ज़ायद है। ये ज़रगान और कोहे तख्तू के बाद कोयटा की तीसरी बड़ी चोटी और बलूचिस्तान की 5वीं बड़ी चोटी शुमार होती है। कोयटा के करीब वाक़या इस पहाड़ी के बारे में मशहूर ये है कि ये एक पुरअसरार जगह है। यहाँ इन 40 बच्चों की रूहें भटकती हैं जिनके वालिदैन ने उन्हें तन्हा मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया था। मकामी अफराद इस बारे में एक दास्तान सुनाते हैं। दास्तान के मुताबिक सदियों कबल एक गरीब बे औलाद जोड़ा औलाद के लिए किसी बुजुर्ग के पास जा रहा था। बुजुर्ग की दुआ कबूल हुई और इनके यहाँ एक दो नहीं बल्कि 40 बच्चों की विलादत हुई। ये गरीब जोड़ा इतने सारे बच्चों की कफालत नहीं कर सकता था, चुनाचा उन्होंने एक बच्चे को अपने पास रखकर 39 बच्चे पहाड़ पर छोड़ दिए। कुछ अरसे बाद औरत ये सोचकर पहाड़ पर गई कि शायद इन बच्चों की मौत वाक़या हो चुकी होगी, लेकिन वो सब वहाँ जिंदा थे। बीवी खुशी से शौहर को ये बताने के लिए वापस आ गई और एक बच्चा जो उनके पास था वो भी पहाड़ पर ही छोड़ गई। कुछ देर बाद जब दोनों मियाँ बीवी पहाड़ पर पहुँचे तो सारे बच्चे गायब हो चुके थे। ये दास्तान सच्ची हो या झूठी, लेकिन मकामी अफराद का कहना है कि आज भी इन्हीं 40 बच्चों की रूहों की चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज़ें अक्सर व बेशतर सुनाई देती हैं। नंबर 2, सूबा सिंध के शहर ठट्ठा के करीब वाक़या मकली के नाम से मशहूर ये कब्रिस्तान अपने अंदर कई दास्तानें छुपाए हुए है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है जो तकरीबन 8 किलोमीटर पर फैला हुआ है। यहाँ बाज़ कब्रें मंजिलों में बनाई गई हैं। 13वीं सदी के इस कब्रिस्तान में 1 लाख से ज़ायद कब्रें हैं, लेकिन अब यहाँ किसी को दफन नहीं किया जाता। इस कब्रिस्तान को देखने के लिए हर साल हज़ारों लोग इस कब्रिस्तान में आते हैं। इस कब्रिस्तान में जिन्नत और परियों से मुतालिक भी कई पुरअसरार बातें मंसूब हैं। नंबर 3, सरबफलक और बर्फ पोश पहाड़ियों के दरमियान सतह समंदर से 3224 मीटर यानी कि 10,578 फीट की बुलंदी पर एक इंतहाई खूबसूरत झील मौजूद है, जिसे लोग झील सैफ अल मलूक के नाम से जानते हैं। इस झील को दुनिया भर से सियाह देखने के लिए आते हैं। इस झील से मुतालिक एक अफसानवी दास्तान मशहूर है। ये किस्सा एक फारसी शहजादे और एक परी की मोहब्बत की दास्तान है। कहा जाता है कि सदियों कबल एक फारसी शहजादा सैफ अल मलूक और परियों की रानी बदी अल जमाल एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो गए, लेकिन कुछ लोगों को ये प्यार एक आंख न भाया और उन्होंने इन दोनों को कत्ल कर दिया। और तब से अब तक हर रात को परियां इस जगह आकर अपने साथी को याद करके रोती हैं। आज भी लोगों का मानना है कि यहाँ अक्सर रात को परियां उतरती हैं। बाज़ लोग इस झील को तिलिस्माती झील भी कहते हैं। नंबर 4, हैदराबाद में वाक़या शमशान घाट, जहाँ हिंदू अपने मर जाने वाले लोगों की चिताएं जलाते हैं। इसके बारे में दावा किया जाता है कि जिन लोगों को यहाँ जलाया जाता रहा है, इनमें से बाज़ की रूहें अब भी यहीं भटकती रहती हैं। ये शमशान घाट तकरीबन 250 साल पुराना है। कहा जाता है कि ग़रूब आफ्ताब के बाद अक्सर यहाँ कई बच्चे खेलने के लिए आते हैं और अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें निकालते हैं। इनमें से किसी को भी कभी गेट से आते हुए नहीं देखा गया। ये बच्चे पता नहीं कौन सी जगह से आते हैं और खेलना शुरू हो जाते हैं और सुबह सूरज निकलने से कबल अपना खेल ख़त्म करने के बाद गायब हो जाते हैं। रात भर पुरअसरार आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। नंबर 5, कोहे सुलेमान जनूब मशरक़ अफ़ग़ानिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, सूबा बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में, सूबा पंजाब के जनूब मगरब इलाकों पर मुश्तमिल हिंदू कश पहाड़ी सिलसिला के बुलंद तरीन चोटी है। इस पहाड़ के बारे में कई दिलचस्प किस्से और कहानियाँ हैं। जितने किस्से और कहानियाँ हैं उतना ही ये पहाड़ पुरअसरार भी है। मकामी लोग इसे बुरका पोश पहाड़ भी कहते हैं। बुरका पोश इसलिए क्योंकि बाज़ औक़ात ये इंतहाई करीब से भी दिखाई नहीं देता, अलबत्ता बारिश हो जाए तो ये मीलों दूर से नज़र आता है। इस पहाड़ पर एक तख्त भी है जिसे मकामी लोग तख्त सुलेमान कहते हैं। इस तख्त के बारे में रिवायत है कि इस जगह पर हज़रत सुलेमान का तख्त जो हवा में उड़ता जा रहा था, कुछ लम्हों के लिए यहाँ ठहर गया था। इस पहाड़ की चोटी को भी देखकर ऐसा लगता है जैसे ये ख़ास तौर पर बैठने की जगह हो। इस पहाड़ पर जिन्नात की मौजूदगी के किस्से आज भी सुनने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के चंद मशहूर मकामात जो भूत प्रेत, परियों और बलाओं की वजह से मशहूर हैं। कुछ लोग इन कहानियों पर यकीन रखते हैं और कुछ लोग इन्हें मजाक में उड़ा देते हैं। इन मकामात से मंसूब बातों में कितनी सच्चाई है, इसके लिए मज़ीद तहकीकात की गुंजाइश मौजूद है।
امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی میں جو بھی نیکسٹ ویڈیو بناؤں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔